दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक दुष्ट हाथी और चिड़िया की। जो होता है वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता रहता है। एक बार वह हाथी जंगल में घूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में जो भी जानवर मिलता वह उसको परेशान करता था। तभी उसे एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई दिखाई दी। वह हाथी उस पेड़ के पास गया। तभी उसने देखा कि चिड़ियों ने पेड़ पर घोंसला बना रखा है तथा पेड़ पर कीड़े मकोड़े गिलहरी वगैरह भी रहती हैं। तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी, क्यों ना इन पक्षियों और गिलहरी वगैरह को परेशान किया जाए। तभी वह पेड़ के पास गया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। पेड़ के जोर जोर हिलने से और हाथी ने पेड़ की डालियां भी तोड़ दी, जिसके कारण चिड़िया को घोंसला भी टूट गया और नीचे गिर गया और उसके अंडे भी फूट गए। चिड़ियों ने डर के कारण पेड़ से उड़ गए और अन्य जगह पे चले गए। हाथी के जाने के बाद चिड़िया वापस आई और अपने टूटे हुए अंडों को देखा और बहुत दुखी हुई और रोने लगी, क्योंकि हाथी ने अंडे को तोड़ दिया था, जिसके कारण उसके बच्चे मर गए थे। वह बहुत दुखी हो गई और उसने हाथी से बदला लेने के लिए सोचा। यह सब घटना पेड़ पे बैठा एक कौवा भी देख रहा था। कौवे चिड़िया के पास गया और बोला कि यदि हम लोग सब एक हो जाएं तो उस हाथी को सबक सिखा सकते हैं। चिड़िया ने कहा कि हम लोग बहुत छोटे हैं आकार में, हाथी इतना बड़ा कैसे सिखाएंगे। तभी कौवे ने कहा कि मेरा दोस्त एक मेढक है और इतने आप लोग सभी लोग हैं, मिल के हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो बल मिलेगा और हाथी को सबक सिखाएंगे। उन लोग सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई हाथी को सबक सिखाने के लिए और एक समय निर्धारित किया कि इस समय हम लोग हाथी को परेशान करेंगे। हाथी जब सो रहा था तो कौवा और अन्य पक्षी हाथी पर चोंच मारने लगे और हाथी को परेशान करने लगे। परेशान होके हाथी ने जैसी अपनी आँख खोली, कौवे ने उसकी आँख को फोड़ दिया तथा अन्य जानवरों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके कारण हाथी भयभीत हो गया। सभी पक्षी और कौवा उसे खाई की ओर भगाने लगे। वह दौड़ते दौड़ते खाई की तरफ जाने लगा। खाई की दूसरी साइड पे बैठे मेढक ने आवाज़ लगाई तो हाथी ने सोचा कि यह तालाब है और वह उसमें कूद गया। इस तरह सभी ने मिलकर हाथी को सबक सिखाया और हाथी मारा गया और सभी जानवर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह दुष्ट हाथी मर गया था। तो इस कहानी से हम लोग को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि यदि हम लोग एक हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार कर ले जाएंगे। यदि हम अलग अलग विचार रखेंगे, अलग अलग धारणा रखेंगे और बिखराव में रहेंगे तो हमेशा, जैसे पहले भी हुआ है, कि अगले आदमी ने फ़ायदा उठाया है। तो हम लोग को चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, कभी बिखराव नहीं करना चाहिए, हमेशा एकजुट रहना चाहिए, जिससे कारण बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार किया जाए। ये सब घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और भविष्य में भी हैं। तो यदि हम सूझबूझ के साथ और एकजुट होकर रहेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे।